अरे पूजा, आरती तैयार हुई कि नहीं? हाँ माँ, हो गई। आरती बेटा, ये देख, मैंने तुम दोनों का टिफिन बना दिया है, इसे ले जाना। मुझे पूजा करनी है तो मैं मंदिर जा रही हूँ। और हाँ, कॉलेज पहुंचकर इसे थोड़ा सा खोल कर रख देना। वो क्या है, अभी खाना गर्म है, अगर ज्यादा देर इसे ऐसे गरमाई में रहने दिया तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है मेरी प्यारी माँ, आप जाओ, आराम से पूजा कर लो, हम दोनों कॉलेज चले जाएंगे। आरती के ऐसे बोलने से सुषमा मुस्कुराते हुए पूजा करने मंदिर में आ गई। वहीं थोड़ी देर बाद पूजा भी तैयार हो गई और दोनों बहनें कॉलेज जाने को निकलने की तैयारी करने लगीं। पूजा दीदी, आप इतनी ज्यादा सुर्खी वगैरह लगाकर क्यों तैयार हो? मेरा मतलब, माँ मना करती है ना? माँ, हाँ मना करती है, लेकिन मुझसे नहीं, तुझसे। मैं तो ये मेकअप शेकअप करके अच्छी ही लगती हूँ, तू काली है ना तो अजीब लगती है। और माँ ये बात खुलकर नहीं बोलती, इसलिए वो दोनों को मना कर देती हैं। दीदी, आप क्यों हर बात में मुझे मेरे रंग का ताना देती हो? माँ जो कहती है मैंने सिर्फ आपको वही तो बताया है। हाँ, तो मैंने कोई ताना नहीं दिया, मैंने भी बस माँ की बात के पीछे की सच्चाई ही बताई है आरती। अच्छा छोड़ो, तुम जाने दो। सुना है काले लोगों के पास दिमाग भी कम होता है, और अगर उन्हें काला बोल दिया जाए तो और उनके कुछ समझ में भी नहीं आता। इसलिए तुमसे दिमाग मारना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों एक बराबर ही हैं। मैं तो चली कॉलेज, वरना तुम सारा दिन मुझे इन्हीं बातों में उलझाए रखोगी। पूजा ऐसे बोलती हुई चली गई। वहीं आरती उसकी बातों से दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और वो भी कॉलेज को निकल गई। आरती और पूजा दोनों बहनें थीं, जिनमें पूजा तो एकदम गोरी चिट्टी थी, लेकिन आरती का रंग सांवला था, जिसकी वजह से पूजा हमेशा उसे उसके रंग के ताने देती रहती थी। दोनों बेटियां अपनी मां के साथ रहती थीं। सुषमा के पति का देहांत अपनी बेटियों के बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से सुषमा के ही कंधों पर उनकी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बचपन से लेकर आज तक सुषमा ने कभी अपनी बेटियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसने दोनों को एक जैसे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन फिर भी पूजा के अंदर अपनी खूबसूरती का घमंड था। वो आरती को हमेशा उसके रंग को लेकर ताने देती रहती थी और साथ ही उसके मन में अपनी माँ के लिए भी कोई खास जगह नहीं थी। आपसे कितनी बार बोला है माँ कि जब भी मैं कॉलेज से आया करूँ आप मेरे जूते और कपड़े धो दिया कीजिए। आपको समझ क्यों नहीं आता है? मुझे माफ कर दे बेटा, आज काम पर से लौटकर इतनी थकान हो गई कि बस लेटने के बाद कुछ याद ही नहीं रहा। मैं अभी धोती हूँ। माँ, क्यों इन्हें धो रही हो आप? और दीदी, आपको शर्म नहीं आती? माँ आपके लिए कितनी मेहनत करती है। कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी है तो माँ काम दुगना कर रही हैं, और आप हो कि अपने काम भी खुद नहीं कर सकती। काली तो मत बोल, मैं अपने काम हाँ नहीं करती, क्योंकि ये सब काम मेरी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करते हैं। अगर ज्यादा हमदर्दी है माँ से तो तू मेरे कामों को कर देना। अच्छा अच्छा, चलो लड़ना बंद करो। आरती बेटा, मैं ठीक हूँ, तो ज्यादा चिंता मत कर। ला पूजा, मुझे अपने धोने वाले कपड़े दे दे, मैं अभी उन्हें धोकर लाती हूँ। और तुम दोनों जाकर खाना खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद की मूली की भुजिया बनाई है। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें खाना खाने को आ गईं। आरती को अपनी माँ को इतने काम करते देख बुरा लग रहा था, इसलिए उसने खाना नहीं खाया और अपनी बड़ी बहन के कामों को निपटाने में सुषमा का हाथ बटाया। वहीं पूजा को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। उसने खाना खाया और उसके बाद वो आराम से अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगी। ये अंतर था काली और गोरी बेटी की माँ में। काली बेटी उसी माँ को देवी समान मानती थी, तो गोरी पूजा ने उसे नौकरानी बनाया हुआ था। ऐसे ही देखते देखते समय गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब दोनों बहनों की शादी हुई। पूजा ने लव मैरिज की थी, इसलिए उसका पति अमीर था। वहीं सुषमा ने आरती की शादी बस गरीब से ही लेकिन अच्छे लड़के से की। दोनों बहनों की शादी में गरीब माँ ने अपनी सारी जमा और सारी नकद पैसा लगा दिया। अब सुषमा के पास कोई ठिकाना भी नहीं था, तो शादी के मंडप में ही ये तय किया गया कि सुषमा 6 महीने अपनी एक बेटी के साथ रहेगी और 6 महीने दूसरी के साथ। मैं गरीब हूँ, इसलिए मजबूर हूँ, और मेरी बेटियों के सिवा मेरा कोई और है भी नहीं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इन्हीं के साथ रहना होगा। और जैसा कि मेरी पूजा बड़ी है तो मैं शुरुआत के 6 महीने इसके साथ बिताऊंगी। ठीक है माँ, मेरी बुढ़िया माँ भी ना शादी के बाद भी अब सर पर सवार ही रहेगी। चलो कुछ भी हो, मैं माँ को मुफ्त की रोटी थोड़ी ही खिलाऊंगी। अब देखो माँ मैं क्या करूंगी। घमंडी पूजा ने अपनी माँ को ही सताने का मन बना लिया। फिर क्या था, बेटियों की विदाई हुई, जिसमें पूजा के साथ सुषमा भी उसके ससुराल आ गई। ससुराल में बस पूजा के नौकर और उसका पति ही थे। एक दिन तो मेहमानदारी में ही बीत गया, लेकिन अगले ही दिन पूजा ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। आप सभी अब 6 महीने तक छुट्टी पर रहिए, समझ आया? अरे पूजा, क्या कर रही हो? क्यों भेज रही हो इन सभी को घर से? गौतम, अब जब माँ है तो किसी और नौकर को रखने का क्या फायदा? मतलब?
मेरा मतलब अब माँ है, मैं भी हूँ, तो घर के काम हम संभाल लेंगे। अब किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरी धर्मपत्नी अपने हाथों से मेरे काम करना चाहती है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। गौतम के सामने तो पूजा ने ऐसे दिखाया जैसे उसने जो बोला वो सच था, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। गौतम के बाहर जाते ही पूजा ने अपनी माँ को मायके के ही तरह ऑर्डर दिया। माँ ऐसे बैठी मत रहो, आप मेरे ससुराल मौज उड़ाने को नहीं आई हो। सभी नौकर जा चुके हैं, जल्दी से सफाई कर दो। तब तक मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना रही हूँ। और हाँ, एक और बात माँ, मैं खाना बस आज ही बनाऊंगी, बाकी के दिन किचन भी आपको ही देखना है। ठीक है। गुड। पूजा ने सुषमा को ऑर्डर दे दिया और सुषमा बेचारी ने बेटी की ससुराल में रहने की लाज में सभी कामों को किया। पहले उसने सारे घर को साफ किया, उसके बाद उसने पोछा लगाया, और जब जब वो डस्टिंग कर रही थी तो सुषमा की कमर जवाब देने लगी। मर गई रे, इतने बड़े घर की सफाई मेरी बूढ़ी हड्डियों से कर पाना तो बेहद मुश्किल है। सुषमा बेचारी ने बैठ कर सफाई की, और इस सब के बाद जब वो फ्री सी हुई तब पूजा ने उसे कपड़े धोने के काम पर लगा दिया। गौतम ने घर आकर जब ये सब देखा तो उसे हैरानी हुई। पूजा, तुम माँ से ये सब क्यों करवा रही हो? गौतम, वो क्या है ना, माँ को बैठने की आदत नहीं है, वो कुछ ना कुछ करते रहना ही पसंद करती हैं। आप ज्यादा चिंता मत करो। पूजा ने झूठ बोल दिया, जिसके बाद गौतम भी कुछ नहीं बोल पाया। पूजा रोजाना ऐसे ही अपनी माँ से घर के काम करवाती थी। उसने उसे अपने साथ रखा तो हुआ था, लेकिन एक नौकरानी बनाकर। वो उससे सफाई करवाती, खाना बनवाती, गंदे कपड़े धुलवाती, और फिर भी अपनी माँ को बेटी के ससुराल में रहने का ताना मार देती थी। ऐसे ही चलते हुए किसी तरह मर मार कर सुषमा ने पूजा के साथ 6 महीने पूरे किए, और फिर वो अपनी गरीब काली बेटी के पास रहने को चली गई। आरती ने अपनी माँ का ध्यान पूजा से बिल्कुल उलट कर रखा। जहां पूजा ने उसे नौकरानी बना दिया था, वहीं आरती ने अपनी माँ को एक भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। आरती बेटा, तू आराम कर ले, अब ये बर्तन मैं धो दूंगी। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, आप आराम करो, ये काम तो मेरे रोज के हैं। मेरी आरती कितनी अच्छी है, आज भी इसे मेरी उतनी ही फिक्र है जितनी की शादी से पहले थी। अभी सुषमा ऐसे सोच ही रही थी कि तभी पीछे से उसका दामाद आया। उसके हाथों में छोटे छोटे आइसक्रीम के कप थे। माँ, ये लीजिए, आज बहुत गर्मी है, आप आइसक्रीम खाइए। अरे बेटा, ये सब किस लिए? क्यों नहीं, आप मेरी माँ हो, और जब जब आप यहाँ रहोगी मैं आपको ऐसे ही खिला खिलाकर मोटी कर दूंगा। सही कहा मयंक जी आपने, मेरी माँ कितनी कमजोर हो गई है। आरती और मयंक का अपने लिए ये प्यार देखकर सुषमा की आंखें भर आईं। एक तरफ उसकी अमीर बेटी और दामाद थे जिन्होंने उसे नौकरानी बना दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके गरीब बेटी और दामाद थे जिन्होंने सुषमा को एक माँ वाला दर्जा दिया। आरती के प्यार से सुषमा सब कुछ भूल गई और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी। वहीं पूजा अपनी जिंदगी में बस कुछ दिन खुश रही और फिर गौतम से उसकी लड़ाइयां होने लगी। लेकिन पूजा के समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना दिल किसके पास हल्का करे। उसके घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। आरती को वो नापसंद करती थी, और सुषमा के साथ जो उसने पहले बर्ताव किया था उससे उसे अब शर्मिंदगी हो रही थी। लेकिन पूजा के बारे में सुषमा को किसी तरह पता चल ही गया कि उसे उसकी जरूरत है, और सुषमा सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के पास आ गई। माँ, आप मेरे लिए आई? हाँ, तेरा रिश्ता खतरे में है, इसलिए आई हूँ। कहाँ है ये गौतम? सुषमा ने गौतम से बात की और उसे समझाया। जब पूजा और गौतम में सभी बातें खत्म हो गईं, तब सुषमा ने वापस लौटने का रुख किया। तभी पूजा शर्मिंदगी से भरकर उससे बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन आप सब कुछ भुलाकर मेरे लिए आई, मैं शर्मिंदा हूँ। माँ तो ऐसी ही होती है, और अगर एक माँ ही अपने बच्चों को माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा। अब तू ज्यादा शर्मिंदा मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुषमा ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। पूजा उसे लिपटकर खूब रोई। अब गोरी बेटी का भी अहंकार टूट गया था। अब पूजा समझ गई थी कि माँ किस हस्ती का नाम है। अब जब 6 महीने पूरे करके सुषमा पूजा के पास गई तो उसने उन गलतियों को नहीं दोहराया। उसने अपनी माँ को पलकों पर बिठाकर रखा और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि माँ कभी हमारा बुरा नहीं चाहती और चाहकर भी कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने दे सकती?